अखिल भूमंडली सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासु और मुनि वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और इसमें आनंद की बातें हो रही है ना। आनंद की खोज, सुख की खोज। सभी संसार में जितने हैं सभी सुख की खोज में हैं, सुख और शांति चाहते हैं, क्योंकि स्वयं हम लोग सच्चिदानंद हैं, इसलिए सुख और आनंद में रहना चाहते हैं, है ना। जब पृथ्वी में आते हैं यानी स्थूल शरीर में आते हैं तो यहाँ के व्यवहार विचार और ये सब के कारण हम लोग कुछ हद तक फंस जाते हैं तकलीफों में, है ना। और इससे शांति नहीं मिलती है तो परेशान हो जाते हैं, है ना। सदगुरुदेव साधन शिक्षा दिए हैं कि एक संसार में जब हम रहते हैं तो भोग की अवस्था में रहते हैं, संसार से हट करके जब हम रहते हैं तो योग की अवस्था में रहते हैं, और जब योग की अवस्था में रहते हैं, आत्मस्थ हो जाते हैं, स्वरूपस्थ हो जाते हैं, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है और सच्चा ज्ञान हो जाता है। तब हम अपने आप में आनंद विभोर रहते हैं। और जब बाहर की दुनिया में भटकते रहते हैं तो मन विचलित हो जाता है ना। अपने को सुख शांति और आनंद कहाँ मिलेगा, इसके विषय में राम लखन मुनि जी लिखे हैं, है ना। मुनि संगीत सुधा पेज नंबर 58 है। अखंड सुख, बहुत बड़ी बात है ना। शांति सुख मिले कहाँ धन जन में, शांति सुख मिले कहाँ धन जन में, बाहर खोजत जन्म बितायो गिरि खोहन कुंजन में, शांति नगर का पता न पाया भूतल और गगन में, शांति सुख मिले कहाँ धन जन में, हठ योगिन के शिष्य बने तुम व्यर्थ गिरे चरणन में, निज शरीर की शक्ति गंवाई व्रत उपवास करन में, शांति सुख मिले कहाँ धन जन में, है अखंड साम्राज्य तुम्हीं में, परम शक्ति है मन में, राम लखन तुम उसको भूलत जो है अपने तन में, शांति सुख मिले कहाँ धन जन में। धन धन सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय और रचयिता राम लखन मुनि जी की जय। तो अखंड सुख और शांति हम लोग को कहाँ प्राप्त होगा, शांति सुख मिले कहाँ धन जन में। सोच में पड़े हुए हैं सभी, है ना। सोचते हैं धन नहीं है तो धन कमाने लगते हैं। कहीं तो सब बाहर की सुख और शांति खोज रहे, दोस्त मित्र माता पिता सखा संबंधी जब जितने जो हैं, अगर हम बाहर ही सुख खोजते रह जाएंगे तो वैसे सुख प्राप्त नहीं होगा, है ना। सुख अपना आप है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो स्वयं को जब जान लेते हैं तो हृदय में यह ज्ञान भी हो जाता है, हृदय में आनंद बिखर रहा होगा तो आनंद बांट सकते हैं, है ना। इसलिए स्वयं को अपने आनंद में डुबकी लगाकर और हमेशा सच्चिदानंदमय रहना चाहिए। तो मनुष्य को सुख बाहर में नहीं मिलता, जब हृदय में सुख है तो बाहर भी सुख है, हृदय में सुख नहीं है तो बाहर कोई सुख नहीं है। सदगुरुदेव वही बतला रहे हैं ना। अगर मन में शांति है तो बाहर भी शांति लगता है। मन में अगर दुख है तो बाहर भी दुख ही मालूम पड़ेगा। चाहे कितने प्रकार के वाद्य यंत्र हों और अच्छे अच्छे संगीत बज रहे हों, लोग नाच गाना कर रहे हों, तब भी सुख शांति नहीं मिलती। फूलों के सेज में भी नींद नहीं आती, है ना।
56 प्रकार के भोग भी फीके हो जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं, अपनी आत्मा ही सच्चिदानंद है और सुख और शांति का भंडार है। जब परम ज्ञान हो जाता है हम लोगों को, तभी इस तत्व को, इस रहस्य को समझ पाते हैं। नहीं तो हम लोग बाहर की ओर मुंह फाड़ के रहते हैं कि सुख उधर से प्राप्त होगा। सुख बाहर से नहीं मिलता है, सुख तो आपके अंदर से मिलता है ना। तो इसको अच्छी तरह जान लेने पर आपको समझ में आ जाएगा। माता पिता भाई बहन गुरु जन जितने भी हैं इस विश्व ब्रह्मांड में, सर्वश्रेष्ठ जितने भी दिखलाई पड़ रहे हैं, सबकी कीर्ति आपके कारण है। आप अपने हृदय में इतना भक्ति और प्रेम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपनी आत्मा से बहुत बहुत प्रेम है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज जो सद्ज्ञान दिए हैं, इससे हमारा कल्याण हो रहा है, हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, हमारा मन प्रसन्न हो रहा है। हम लोग गुरु के प्रति भक्ति भाव से अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं, है ना। जब हमको सच्चा ज्ञान हो जाता है कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिए हैं, तो हमारा हृदय कृत्य कृत्य हो जाता है। तो सत्य ज्ञान के सामने सारे दुख दूर हो जाते हैं। जिसको ज्ञान नहीं रहता है वो इस बात को नहीं जान सकते, और थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध उनको उत्पन्न हो जाता है ना। मन में क्रोधित हो जाते हैं, तो क्रोध का कारण होता है अशांति, है ना। इसलिए इन सब को जीतने के लिए सदगुरुदेव यम नियम जो बहिरंग योग है बतलाए ना। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, तो बहुत बड़ी बात है। अपने हृदय को इतना जीतना पड़ता है जिसमें कि इसके अंदर में इतनी सहन शक्ति हो जाए और इतना ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि आपको यदि कोई गाली दे रहे हैं या कोई बात बोल रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो उस बात को ना सुने, है ना। उस वक्त अपने गुरु के याद में अपने आप को याद कर लीजिए कि आप साधारण नहीं हैं, आपकी आत्मा में अपार बल है ना। जो गाली दे रहे हैं उनको अज्ञान हो गया है। तो अपने हृदय को सच्चे आनंद में रखने के लिए हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए। ईर्षा द्वेष छल प्रपंच कपट जो हमारे मस्तिष्क को, हमारे हृदय को विचलित कर रहे हैं, ये सब दूर हो जाएंगे। इसके लिए नित्य ओम जाप करना चाहिए। बारंबार प्रणव ध्यान तपस्या करने से और चक्र भेदन साधन करने से साफ हो जाता है मन, निर्मल हो जाता है मन। उसमें फिर मैल जो है सब छट जाते हैं तब, और मैल कुछ रहता नहीं, और हृदय में जो क्रोध उत्पन्न हो रहा था वह शांत हो जाता है ना। जब आप जान लेते हैं यह सभी जो है अपने ही प्रियजन हैं, है ना। लेकिन अज्ञान में है, कोई बात बोल रहे हैं तो उन बातों से हटकर अपनी आत्मा में चिंतन कीजिए, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना। बाहर में आप सुख खोज रहे हैं तो आपको सुख प्रदान करना पड़ेगा। यदि आप सुंदर वचन बोलते हैं तो लोगों को अच्छा मालूम पड़ता है। इसलिए स्वयं को ही सुधारना है, दूसरे को नहीं सुधार सकते। सारी बातों को सहन शक्ति से अपने हृदय में पवित्रता में डाल दीजिए, सब ठीक हो जाता है ना। संसार से इधर से हमें प्रेम नहीं मिल रहा, वो हमें प्रेम नहीं करते, ये बातों से हट जाइए, क्योंकि आप प्रेम में हैं और प्रेम बांटने वाले हैं, है ना। इस बात को लिखा हुआ है, शांति सुख मिले कहाँ धन जन में। कोई धन में सुख खोज रहे हैं, कोई जन में सुख खोज रहे हैं। जन के मतलब में आते हैं माता पिता भाई बहन गुरुजन, अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा। इन सब की ओर से अगर प्रेम बरस रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बरस रहा तो दिल उदास हो जाता है। इसका कारण है कि हमारे अंदर में ब्रह्म ज्ञान की कमी हो गई है ना। ब्रह्म ज्ञान क्या बतला रहा है? अपनी ओर से प्रेम बांटो, है ना, अपनी तरफ से प्रेम बांटो, है ना, भरपूर प्रेम बरसाना चाहिए। इसके लिए पहले अपने इस खजाने को जान लीजिए। आप है सच्चिदानंद ब्रह्म है, आप स्वयं सत्य है, चेतनमान है और आनंद के भंडार है, सच्चिदानंद है ना, आनंद सिंधु है आप, है ना। लेकिन इसी को भूल गए हैं, जिसकी वजह से अकारण क्रोध करते हैं, उससे दूर हो जाना पड़ेगा। तो यह तो कंप्लीट नहीं हुआ, आगे बातें करेंगे। सप्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।